Namaskar, good morning and Sat Shri Akal मेरे प्यारे बच्चों. This is your Om Sri in front of you once again, and today I'm gonna share a very wonderful topic with you. So without any further, let's get started. So देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं will, dash, would, have plus third form. Will और would plus verbs third form. सर इसका यूज क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो would है इसका यूज होता है पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन जगह यूज होता है. लेकिन जो विल है इसका यूज होता है फ्यूचर में. आपको पता होगा, मेरी पिछली वीडियो में भी पता चला होगा कि इसका मतलब क्या है. जहाँ पे आपको विल देखेगा वो बात हो रही है फ्यूचर की. और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीटेड वर्क. क्या? कंप्लीटेड वर्क. जब विल के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब फ्यूचर के बारे में कोई कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, जो कोई काम हो जाएगा या हो चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा, ठीक है. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चुका होगा उसके लिए अपने को एक टाइम बताना पड़ता है, एक पॉइंट बताना पड़ता है. क्या बताना पड़ता है? पॉइंट. के उस टाइम तक, उस टाइम से पहले, उस टाइम तक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब टाइम बताने के अपने पास दो तरीके होते हैं. क्या होते हैं? एक बाय और एक टिल. एक बाय और एक टिल. अगर नाम से देखें तो इन दोनों का नाम है प्रेपोजिशन. क्या है? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन होती है अपने आप में. अब बाय और टिल, अब इसके यूज तो काफी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाय के, लेकिन आज अपन जो यूज करने वाले यूज करने वाले तक के बारे में. बाय, तक, और टिल का मतलब भी तक होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, मैंने लिखा आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय 5 o'clock. आई विल कंप्लीट माई वर्क 5 o'clock. मैं अपना काम 5 बजे तक पूरा कर लूंगा. और इसका मतलब है कि आई विल स्टे हेयर टिल 5 o'clock. मैं यहाँ 5 बजे तक ठहरूंगा या रहूंगा. अब दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जहाँ पे मैंने बाय यूज किया इसका मतलब है कि 5 बजे से पहले पहले, 5 बजे से पहले पहले ही मैं अपना काम कर लूंगा. 4 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. और इस तक का मतलब है कि भाई साहब मैं 5 बजे तक तो रहूंगा ही रहूंगा. कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई भी, ठीक है. सो 5 बजे तक तो ये बंदा वहां पे रहेगा ही रहेगा. तो डिफरेंस समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बाय का मतलब कि उससे पहले भी हो सकता है. टिल का मतलब वो टाइम तो होगा ही होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. जैसे मैं बोलूं कि आप 1 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, यू विल लर्न इंग्लिश विद इन 1 month, ठीक है. और मैं बोलूं कि मैं आपको 1 साल तक इंग्लिश सिखाऊंगा, I will teach you English till 1 year. इसका मतलब क्या है कि पूरा 1 साल तो होगा ही होगा. और मैं बोलूं कि आप दिसंबर तक इंग्लिश सीख जाएंगे, you will learn English by December. तो इसका मतलब क्या है कि आप दिसंबर से पहले भी सीख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. समझ में आई? तो पहला तो ये है कि सरकार बाय और टिल. अब बाय के साथ या तो मैं डायरेक्ट टाइम लगा सकता हूं, बाय डेट लगा सकता हूं, बाय मंथ लगा सकता हूं, बाय ईयर लगा सकता हूं, बाय घड़ी का टाइम जो अपना होता है वो लगा सकता हूं. लेकिन एक तो होता है अपना एग्जैक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम, जो आपका घड़ी का, मंथ का, डे का, ईयर का होता है. लेकिन अगर मैं बोलूं उस समय तक, कोई डायरेक्ट नहीं, सिर्फ उस समय तक, तो मैं क्या बोलूंगा? बाय द टाइम. बाय द टाइम. अब बाय द टाइम का मतलब है उस समय तक. इसमें कोई एग्जैक्ट अपन ने कोई काम नहीं किया. तो अब इसका यूज क्या हो सकता है कि बाय द टाइम के साथ आप कोई एक्शन लगाएंगे. एक्शन का मतलब कोई दूसरे एक्शन से आप काम बताएंगे, दूसरे एक्शन से. अब दूसरे एक्शन से भी तो काम पता चलेगा. कैसे? आराम आराम से सारी बातें क्लियर होंगी. कैसे? कि सर एक्शन से अपना काम कैसे पता चलता है. जैसे मैं बोलूं कि मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँगा. मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँगा जब तक तुम आओगे. जब तक तुम आओगे मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं फॉरेन में, और मैं बोलूँ कि भाई साहब जब तक तुम आओगे ना तब तक तो मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँ. तो देखो, आई विल हैव कंप्लीटेड, कोई काम पूरा कर चुका हूँ तो क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेरे प्यारे बच्चों विल, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, और फिर आता है टाइम. उसके लिए आप या तो बाय लगा सकते हैं, या फिर टिल लगा सकते हैं, या फिर बाय द टाइम लगा सकते हैं,
या फिर बिफोर भी लगा सकते हैं, बिफोर। अब बिफोर का भी यूज क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला जब तक तुम आओगे उससे पहले या उस समय तक, उससे पहले या फिर उस समय तक मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँ। तो आने वाले टाइम की बात करें ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा आई, हाँ जी, विल हैव पास्ड 10th बाय द टाइम, बाय द टाइम। अब मैंने इसमें बाय लगा के कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, तो इसका मतलब मैं अब कोई एक्शन से टाइम बताऊंगा। वो एक्शन क्या है? बाय द टाइम यू कम बैक, यू कम बैक, ठीक है। या फिर तेरे आने से पहले, इससे पहले के आंदे तू आए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई? बिफोर यू कम बैक, बिफोर यू कम बैक, बिफोर यू कम बैक, बाय द टाइम उस समय से पहले जब तुम वापस आओगे। अब साउंड तो मेरे प्यारे बच्चों आएगी वापस आओगे, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो अपना आएगा डेली लाइफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। डेली लाइफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस एक्शन या फिर एक्शंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाय द टाइम और बिफोर, बिफोर यू कम बैक या फिर बाय द टाइम यू कम बैक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं कोई काम कर चुका होऊंगा कोई एक्शन से। अगर टाइम है तो मैं डायरेक्ट टाइम लगा सकता हूं, जैसे मैंने बोला बाय 5 o'clock। अब ये सिंपल लिखा है मैंने, अब इसको मैं कंप्लीटेड में भी लिख सकता था, ठीक है, दोनों सही हैं। आई विल स्टे हेयर टिल 5 o'clock, मैं यहाँ 5 बजे तक रहूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब बिफोर हो गया, बाय द टाइम हो गया। एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ में आएगा। कौन बेवफाए ते वफा कीन कीती है, इश्क दीवानी सने किती कीन जीती है, ना 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 नैना नैना ना मिला ले, पेद खुल जूगा सारा। हाँ जी, विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और एनी अदर वर्ड, ठीक है, एनी अदर वर्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि मैं 2015 तक जॉब लग जाऊंगा, 2015 तक मैं जॉब लग जाऊंगा। आई विल हैव गॉट अ जॉब बाय 2015। अब एक तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। एक मैं बोलूं कि तेरे लगने से पहले मैं जॉब लग जाऊंगा, तेरे लगने से पहले, बिल्कुल। आई विल हैव गॉट अ जॉब, आई विल हैव गॉट अ जॉब बिफोर, बिफोर यू, बिफोर यू, तुमसे पहले, बिफोर यू। अब मैंने इसके बाद एक्शन क्यों नहीं लगाया मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन सेम है, एक्शन सेम है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, काम एक ही है, काम एक ही है, इसीलिए आई विल हैव गॉट ए जॉब बिफोर यू, इतने से भी काम चला सकते हैं। या फिर अगर आप ऐड करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बिफोर यू गेट अ जॉब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सही हैं। गॉट इट? अब जैसे मैं लिखूं कि तेरे कार खरीदने से पहले, तेरे कार खरीदने से पहले मैं पायलट बन जाऊंगा, तेरे कार खरीदने से पहले मैं पायलट बन जाऊंगा। अब देखो मैं पायलट बन जाऊंगा, आई विल हैव बीन, अब बी बीन, बीन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, बी बिकेम बीन। आई विल हैव बीन अ पायलट, मैं पायलट बन चुका हूं, क्या? तेरे कार खरीदने से पहले, या बाय द टाइम, बाय द टाइम, या फिर मेरे प्यारे बच्चों कैसे, बिफोर, बिफोर यू बाय अ कार। अब यहाँ पे सेंटेंस पूरा लिखना मैंडेटरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन दूसरा है और यहाँ पे एक्शन दूसरा है, ठीक है। अगर एक्शन सेम होता तो अपन छोड़ सकते थे सिर्फ बाय द टाइम या बिफोर यू,
ठीक है। अब बाय द टाइम के साथ तो एक्शन आएगा ही आएगा, बिफोर के बाद एक्शन अपना आए या ना आए। जैसे कि तेरे सिनेमा पहुंचने से पहले, तेरे सिनेमा पहुंचने से पहले मूवी खत्म हो जाएगी, तेरे सिनेमा पहुंचने से पहले मूवी खत्म हो जाएगी। जैसे द मूवी will have finished the movie will have finished before, यहाँ पे मैंने लिखा before या by the time। अब यहाँ पे मैंने लिखा you, ठीक है। द मूवी विल हैव फिनिश बिफोर यू। अब इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सेंटेंस सही है? द मूवी विल हैव फिनिश बिफोर यू। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में एक अलग है। देखो, द मूवी विल हैव फिनिश्ड, मूवी खत्म हो चुकी, बिफोर यू, तुमसे पहले। अब कोई एक्शन तो नहीं चला, तुमसे पहले। अब इसका मतलब है यही एक्शन ये करेगा, मतलब इसके साथ होगा, तो इसका मतलब तेरे खत्म होने से पहले फिल्म खत्म हो जाएगी, नहीं ना। तो इसका मतलब अब एक्शन दूसरा है, यहाँ पे फिल्म खत्म होने की बात हो रही है, यहाँ पे इसके आने की बात हो रही है। बिफोर यू रीच, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर यू रीच द सिनेमा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिफोर यू रीच द सिनेमा, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर ये क्या आ जाएगा? बाय द टाइम यू रीच द सिनेमा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना कि कहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट लगाना है, ये जो अपना दूसरा जो कंपैरिजन में है, या फिर पूरा सेंटेंस लिखना। जब सेंटेंस अलग अलग हो तो लिखने की जरूरत है, अगर काम एक है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई तुझसे पहले मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तुझसे पहले मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। आई विल हैव, या फिर किसी और का नाम ले लेते हैं, शी विल हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। शी विल हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच जाएगी बिफोर यू, तुमसे पहले। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं उस समय से पहले, बाय द टाइम यू। अब यहाँ से सेंस पूरी नहीं निकलती मेरे प्यारे बच्चों, तो बाय द टाइम के साथ क्या लगाना है? बाय द टाइम यू रीच, ठीक है। बाय, जब तक तुम पहुंचोगे, तो इसके साथ तो एक्शन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंडेटरी है बाय द टाइम के साथ, और बिफोर के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि सर इसका इस्तेमाल अपन को कहाँ करना है, कि कोई काम हो जाएगा किसी टाइम तक, कल तक, परसों तक, एग्जैक्ट टाइम है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे बाय, और वो टाइम अगर नहीं है तो फिर अपने पास दो तरीके होते हैं, या तो किसी एक्शन से बताएंगे कि किस एक्शन से टाइम पता चलेगा, कि किसी के करने से पहले या किसी समय तक, ठीक है। गणित समझ में आई बात? चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और लिखता हूं 2-4 सेंटेंस आपके नाम। तेरे नाम हमने किया है, चलिए अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि कोई एक बुजुर्ग आदमी है, रामलाल। मैं बोलूँ कि भाई साहब रामलाल मर जाएगा 2015 तक, 2022 तक लगा लो, चलो 2022 तक रामलाल मर जाएगा, ठीक है। गोडिच, या फिर चलो एक बढ़िया सा सेंटेंस लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मैं 2022 तक लैम्बोर्गिनी कार खरीद लूंगा, 2022 तक लैम्बोर्गिनी कार खरीद लूंगा, या फिर कोई भी अच्छी सी कार, जैगवार, चलो मैं जैगवार बोलता हूँ कि मैं 2022 तक जैगवार कार खरीद लूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा आई विल हैव, यस आई विल हैव बॉट, हाँ जी, I will have bought the Jaguar car. The Jaguar. I will have bought Jaguar. कब? 2022 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, Before
बिफोर, देखो बिफोर पहले तो मैंने लिखा यहाँ पे 2022, ठीक है, 2022 से पहले पहले। फिर मैंने लिखा कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक, तो फिर यहाँ पे आ गया बाय, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि तुमसे पहले, बिफोर यू। फिर मैंने बोला कि तेरे कार खरीदने से पहले, बिफोर यू, एक तो ये हो गया, या फिर बाय द टाइम यू बॉट अ कार, बाय द टाइम यू बॉट अ कार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तेरे कार खरीदने से पहले। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा आई विल हैव बॉट द जैगवार, कि मैं जैगवार खरीद लूंगा, कब, बिफोर 2022, 2022, ठीक है, 2022, 2022 से पहले, या फिर तुमसे पहले, या फिर 2022 तक, या फिर बाय द टाइम, उस टाइम से पहले जब तुम कार खरीदोगे, तुमसे पहले। तो तीनों का यूज समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो जो फ्यूचर में कोई बात होगी, ये तो होगी वो बात कि कोई काम हो चुका होगा, कोई काम मैं कर चुका हूँ, कोई भी कोई काम कर चुका होगा, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के अरमान, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वुड की। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रेजेंट में। कहाँ खड़ा हूँ? प्रेजेंट में। गौर फरमाना इस बात पे, कहाँ खड़ा हूँ मैं? प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट का डॉट है अपने पास यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से मैं पीछे गया और यहाँ से मैं आगे गया, तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। और ये क्या हो गया? पास्ट। गॉट इट? अब मैं बोलता हूँ कि बस जा चुकी होगी, बस जा चुकी होगी, क्या मतलब है इस बात का? बस जा चुकी होगी। अब मैंने कोई टाइम तो नहीं लगाया, मैं बोलूँ कि भाई साहब शाम के 6 बजे तक बस जा चुकी होगी, या फिर अपा वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले बस जा चुकी होगी, नहीं ना। अब मैं बोलता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जाना है कहीं और बाहर, ठीक है, और मैं हो गया लेट, और मैं क्या देखूंगा कि सर बस तो निकल चुकी होगी, बस तो निकल चुकी होगी। इसका मतलब अब से पहले बस निकल चुकी होगी। अब सेंस तो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, गागेगी कि बस निकल चुकी होगी, तो विल बच्चे लगाएंगे झटैक से और सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो हमें क्या करना है वहाँ पे, अब खड़े होकर हम बोल रहे हैं कि बस निकल चुकी होगी, तो मतलब अब से पहले, तो अब से पहले कोई भी काम हो चुका होगा, ठीक है, जो आपको लगता है, तो वहां पे आप विल के जगह क्या प्रेफर करेंगे? वुड। वी विल यूज वुड इंस्टेड ऑफ विल। गॉट इट? जैसे मैं बोलूं बस जा चुकी होगी, बस जा चुकी होगी, बस वुड हैव लेफ्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस वुड हैव लेफ्ट, ठीक है। चलिए और कोई ले लेते हैं, जैसे कि वो मर चुका होगा, कोई इंसान है जो आपको लगता है वो मर चुका होगा, तो अब नहीं ना, हम पहले की बात करें कि कोई मर चुका होगा, भाई हमें अंदाज़ा नहीं है, अब से पहले हमें अब लगता है कि भाई साहब वो तो जा लिया होगा, ठीक है, तो लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ही वुड हैव पास्ड अवे। अब पास अवे होता है मेरे प्यारे बच्चों गुजर जाना, ठीक है, ठीक है, क्या होता है? गुजर जाना। जैसे टू डाई, टू डाई। अब इसका मतलब एक तो ये होगा पास अवे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है किक द बकेट, किक द बकेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के अरमानों। टू डाई का मतलब क्या होता है? पास अवे, किक द बकेट। इन सब का मतलब क्या होता है? गुजर जाना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बोलूं कि तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो इसका मतलब आने वाले टाइम की बात तो नहीं कर रहा ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि तुम कर चुके होगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या बोलूँगा मैं? हाँ हाँ बोलो। यू, बिल्कुल सही। वुड हैव, यू वुड हैव सब्सक्राइब्ड, यू वुड हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि संदीप ने इंग्लिश सीख ली होगी, संदीप ने इंग्लिश सीख ली होगी या सीख चुका होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो
अब की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि आने वाले टाइम की बात तो कर नहीं रहा, ना नेक्स्ट डे, ना टुमारो, ना बाय, ना बिफोर, ना बाय द टाइम। तो इसका मतलब जी आने वाले पीछे वाले टाइम की बात कर रहा हूँ कि आप खड़े होगी कि भाई वो तो सीख चुका होगा पहले ही ऑलरेडी। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, संदीप ने इंग्लिश सीख ली होगी, तो क्या सेंटेंस आएगा, बोलो मेरे साथ, मेरे दिल के अरमान बोलो। रब दे समान सानू कहने वाली और रब साडे जे बनाए किन्ने होर दस जा। संदीप would have learnt क्या learnt, हाँ जी क्या बात है, संदीप would have learnt English। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, got it? ठीक है मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के अरमान, मेरे चीतों, मेरे शेरों, समझ में आई बात इतनी, पक्का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कदुरफ, चलिए बड़े प्यारे हैं, क्या बात है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें। तो चलिए अब कुछ जो मेन सी बातें वो मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो जब कमिंग टाइम होगा, क्या कमिंग टाइम, तो जब कमिंग टाइम की अपन बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, टाइम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टाइम। अब वो टाइम होता है अपने पास कितनी कैटेगरी में, एग्जैक्ट टाइम हो सकता है, क्या एग्जैक्ट, जिसको बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। वो पॉइंट में क्या हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर कोई टाइम हो सकता है जैसे 5 o'clock। तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं, डायरेक्ट क्या लगाते हैं, बाय, क्या लगाते हैं, बाय। लेकिन जब अपने पास कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो आप इस बाय के साथ क्या लगा देते हैं, बाय द टाइम। और बाय द टाइम के साथ क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली ही क्या आता है, दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड, और उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। या फिर क्या लगाते हैं अपन लोग, लगाते हैं बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सेकंड सब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ एक्शन आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सिंपल, ओके गॉट इट। सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट के साथ एक्शन आ सकता है, या फिर टाइम आ सकता है, ठीक है, टाइम। और टाइम भी कैसा, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अपना कमिंग टाइम, जिसके साथ अपना यूज करते हैं विल। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं वुड की। तो वुड का क्या सीन है मेरे प्यारे बच्चों, वुड होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, अब से पहले, अब से पहले, बिफोर प्रेजेंट। अगर अब से पहले कोई काम हो चुका होगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वुड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गॉट इट, समझ में आई बात। और अगर अपने को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट में क्या होगा कि मैं बोलता हूँ कि तुम भाई 2020 तक जॉब नहीं लगोगे, या सॉरी मैं बोलूँ कि तुम भाई 2022 तक जॉब नहीं लगोगे, सो मैं क्या बोलूँगा, यू विल नॉट, यहाँ पे आएगा हैव से पहले, ठीक है, यू विल नॉट हैव गॉट अ जॉब बिफोर, या फिर बाय 2022, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गॉट इट, समझ में आई मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के टुकड़ों। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, नमस्कार।